भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का जन्म हुआ था। उनका प्रधान आयुध हल था। हल धारण के कारण इस व्रत का नाम हल षष्ठी है। हल षष्ठी ही बिगड़कर हरछठ या ललही छठ के नाम से काशी में प्रसिद्ध है। यह व्रत पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियों के लिए है। प्रातःकाल स्नान करके स्त्रियां भूमि लीप कर तथा चौका पूर कर एक छोटा सा तालाब बनाती हैं, जिसमें झरबेरी, कांस तथा पलाश की एक एक डंठलों को बांधने से बनी हुई हरछठ को किसी वस्तु में लगा देती हैं तथा इसका विधिवत पूजन करती हैं। इसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय इन 4 देवताओं की मूर्तियां बनाकर धूप तथा नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा करना चाहिए। इन 4 देवताओं के पूजन मंत्र भिन्न भिन्न हैं। इन्हीं के द्वारा इन देवताओं का पूजन शास्त्र विहित 6 प्रकार के अन्न तथा मेवा नैवेद्य के रूप में दोनियों में भरकर अर्पण करना चाहिए। दिन रात में एक ही बार भोजन करने का विधान है। इसके पूर्ण विधान से मनुष्य पुत्र पौत्रादि धन से समृद्ध होता है। इस दिन महुए के फूलों के साथ तिन्नी चावल का भोजन करना चाहिए। जोता बोआ अन्न खाना मना है। इसी प्रकार भैंस का दूध, दही, मट्ठा, घी के भोजन करने का विधान है। इस दिन पोई का साग तथा परवल खाया जाता है। हल षष्ठी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी और उसका प्रसव काल निकट था। उसे डर था कि यदि वह प्रसव के कारण दूध दही बेचने नहीं जाएगी तो वह खराब हो जाएगा। इसलिए वह दूध दही के घड़े सिर पर रखकर बेचने निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक झरबेरी के पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म दिया। उसी दिन हल षष्ठी का व्रत था। ग्वालिन ने बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। उसने गांव में भैंस का दूध बताकर गाय भैंस का मिला हुआ दूध बेच दिया, जिससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। उधर जिस झरबेरी के नीचे ग्वालिन ने बच्चे को छोड़ा था, वहां एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान ने बच्चे को मरा हुआ देखकर झरबेरी के कांटों से ही उसके पेट में टाँके लगाए और चला गया। जब ग्वालिन लौटी और उसने बच्चे को मृत देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यह सब उसके झूठ और पाप का फल है। उसने गांव जाकर अपनी ठगी की बात सबको बताई और प्रायश्चित किया। गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन वापस खेत पर गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित है और खेल रहा है। इस कथा के अनुसार हल षष्ठी का व्रत पुत्र की रक्षा और दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं हल से जोते हुए अन्न का सेवन नहीं करती हैं और गाय के दूध दही का त्याग करती हैं। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।